इसके बाद आरण्य पर्व, फिर विराट पर्व आता है। कीचकों का वध पर्व है, फिर गोहरण पर्व है। अभिमन्यु और विराट की पुत्री का विवाह पर्व कहलाता है। इसके बाद उद्योग पर्व जानना चाहिए, जो बहुत अद्भुत है। फिर संजय यान नामक पर्व जानना चाहिए। इसके बाद धृतराष्ट्र की चिंता से प्रजागर पर्व है। सानसुजात पर्व गुप्त और आध्यात्मिक दर्शन वाला है। फिर यान संधि पर्व है, भगवान का यान पर्व है। यहाँ कर्ण के विवाद का पर्व जानना चाहिए। फिर कुरु और पांडव सेनाओं के निर्याण का पर्व है। रथ और अतिरिक्त की संख्या का पर्व इसके बाद कहा गया है। उलूक दूत का आगमन पर्व क्रोध को बढ़ाने वाला है। अम्बोपाख्यान भी पर्व जानना चाहिए। भीष्म का अभिषेक पर्व अद्भुत कारण वाला जानना चाहिए। जम्बू खंड का विनिर्माण पर्व इसके बाद कहा गया है। भूमि पर्व जानना चाहिए, जिसमें द्वीप का विस्तार बताया गया है। भगवान की गीता पर्व और भीष्म वध पर्व कहा गया है। द्रोण का अभिषेक पर्व और संशप्तकों का वध पर्व कहा गया है। अभिमन्यु वध पर्व और प्रतिज्ञा पर्व कहा जाता है। जयद्रथ वध पर्व और घटोत्कच वध पर्व इसके बाद हैं। फिर द्रोण वध पर्व जानना चाहिए, जो रोमांचकारी है। नारायणास्त्र से मुक्ति का पर्व इसके बाद कहा जाता है। कर्ण पर्व इसके बाद जानना चाहिए। फिर शल्य पर्व है। हृद में प्रवेश का पर्व और गदा युद्ध इसके बाद है। सारस्वत पर्व तीर्थों और वंशों के गुणों से युक्त है। इसके बाद भयानक सौप्तिक पर्व कहा जाता है। ऐशिक पर्व अत्यंत भयानक कहा गया है। जलप्रदानिक पर्व और स्त्री पर्व इसके बाद है। श्राद्ध पर्व जानना चाहिए, जो कुरुओं का और्ध्वदेहिक है। धर्मात्मा धर्मराज का अभिषेचनिक पर्व है। ब्रह्म रूपी राक्षस चारवाक का निग्रह पर्व है। घरों का विभाजन पर्व इसके बाद कहा गया है। शांति पर्व है, जहां राजधर्म का वर्णन है। आपद धर्म पर्व और मोक्ष धर्म इसके बाद है। फिर अनुशासनिक पर्व जानना चाहिए, जो परम है। स्वर्गारोहणिक पर्व है, जो बुद्धिमान भीष्म का है। फिर अश्वमेधिक पर्व है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। अनुगीता पर्व जानना चाहिए, जो अध्यात्म का वाचक है। आश्रमवास नामक पर्व और पुत्र दर्शन भी है। नारद का आगमन पर्व इसके बाद कहा जाता है। फिर भयंकर मौसल पर्व का वर्णन किया जाता है। महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहणिक पर्व इसके बाद है। हरिवंश पर्व पुराणों का खिल भाग कहलाता है। भविष्यत पर्व भी खिल भाग में अद्भुत और महान कहा गया है। ये पर्वों का पूरा समूह महात्मा व्यास ने कहा है। सूतपुत्र लोमहर्षणि ने इसे यथावत कहा है। नैमिषारण्य में 18 पर्वों को कहा गया है। ये भारत का संक्षेप है, जिसमें पर्वों का संग्रह है। पौष्य पर्व में उत्तन की महिमा का वर्णन है। पौलोम पर्व में भृगु वंश का विस्तार बताया गया है। आस्तिक पर्व में सभी नागों और गरुड़ का जन्म है। क्षीरो मंथन और उच्चैश्रवा घोड़े का जन्म भी है। राजा परीक्षित के सर्प सत्र में ये कथा महात्मा भारतवंशियों की पूर्ण हुई। संभव पर्व में राजाओं के विविध जन्म कहे गए हैं। अन्य ब्राह्मणों और ऋषि द्वैपायन के भी जन्म कहे गए हैं। यहाँ देवताओं के अंशों का अवतार कहा गया है। दैत्यों, दानवों, यक्षों और महान शक्तिशाली नागों, सर्पों, गंधर्वों और पक्षियों का भी वर्णन है। अन्य विविध प्राणियों का भी उद्भव है। वसुओं का पुनर्जन्म भागीरथी में महात्माओं के रूप में हुआ। शांतनु के घर में उनका पुनः स्वर्गारोहण हुआ। तेज के अंशों के संघात से भीष्म का जन्म हुआ। राज्य से निवृत्ति और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिति है। प्रतिज्ञा का पालन और चित्रांगद की रक्षा है। चित्रांगद के मारे जाने पर छोटे भाई की रक्षा है। विचित्रवीर्य को राज्य का संप्रतिपादन है। धर्म की मनुष्यों में उत्पत्ति अनि मांडव्य के शाप से हुई। कृष्ण द्वैपायन से वरदान से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और पांडवों का जन्म हुआ। वारणावत की यात्रा और दुर्योधन का षड्यंत्र है। विदुर के वाक्य से सुरंग बनाने की क्रिया है। पांडवों का घोर वन में हिडिंबा से मिलना है। घटोत्कच का जन्म यहीं पर कहा गया है। पांडवों का अज्ञातवास ब्राह्मण के घर में है। बग का वध और नागरिकों का आश्चर्य है। अंगारपर्ण को जीतकर गंगा किनारे अर्जुन ने सभी भाइयों के साथ पांचालों की ओर प्रस्थान किया। वशिष्ठ और और्व का उत्तम आख्यान है। 5 इंद्रों की अद्भुत कथा यहीं कही जाती है। पांचों की एक पत्नी होने पर द्रुपद का विमर्श है। द्रौपदी का देवताओं द्वारा विहित विवाह अमानवीय है। विदुर का आगमन और केशव का दर्शन है। खांडवप्रस्थ में निवास और राज्य का आधा शासन है। नारद की आज्ञा से द्रौपदी की समय क्रिया है।
सुंद और उपसुंद की कथा यहाँ कही गई है। पार्थ का वनवास और उलूपी से रास्ते में मिलन है। पुण्य तीर्थों का अनुसंधान और बभ्रुहन का जन्म है। द्वारका में सुभद्रा काम्यान से कामिनी बनी। वासुदेव की अनुमति से अर्जुन ने उसे प्राप्त किया। कृष्ण देवकीनंदन के आने पर हरण करके प्राप्त किया। चक्र और धनुष की प्राप्ति और खांडव का दहन है। सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म उत्तम तेज वाला हुआ। मय की ज्वाला से मुक्ति और भुजंग की मुक्ति है। महर्षि मंदपाल के शार्ङ्ग्य नामक पुत्र का जन्म है। इस प्रकार यह आदि पर्व में बहुत विस्तार से कहा गया है। परमर्षि ने 200 अध्यायों की संख्या बताई है। उत्तम तेजस्वी व्यास ने 18 अध्याय कहे हैं। 7984 श्लोक महात्मा ने देखे हैं। दूसरा सभा पर्व है, जिसमें बहुत सी घटनाओं का वर्णन है। पांडवों की सभा क्रिया और किंकरों का दर्शन है।